अनादि मी अनंत मी अवध मी भला मारिल रिपु जगती असा कवन जन्मला। इसका मतलब है ना मेरा कोई अंत है ना मेरी कोई शुरुआत है, मुझे कोई मार नहीं सकता। ऐसा दुश्मन जो मुझे और मेरी देशभक्ति की भावना को मार सके वो आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। ये विनायक दामोदर सावरकर के लिखे गए एक पोयम आत्मबल की कुछ फेमस लाइन्स हैं और ये लाइन्स सावरकर की लाइफ को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। अंग्रेजों के चुंगल से छूटने के लिए वो एक बार एक शिप से जंप कर समंदर में छलांग लगा देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो जाते हैं। इस फेल्ड अटेम्प्ट के बाद अपनी जोश और विल पावर को मजबूत रखने के लिए उन्होंने ये पोयम लिखा था। 30 मार्च 1910 विनायक सावरकर को देशद्रोह के आरोप में ब्रिटिश पुलिस लंदन के रेलवे स्टेशन से अरेस्ट कर लेती है और उन्हें एक बोट SS मोरिया से इंडिया लाया जाता है ताकि उनका ट्रायल इंडिया में चले। 8 जुलाई को मोरिया शिप जैसे ही अपने सी रूट में फ्रांस के मर्सिले पोर्ट पे डॉक करती है, वैसे ही सावरकर अपने भागने का प्लान बनाने लगते हैं। बाथरूम जाने के बहाने वो बाथरूम के एक पोर्ट होल से निकलकर समंदर में कूद जाते हैं और इसके बाद तैरते तैरते फ्रांस के बीच तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ सीन ये था कि चूंकि सावरकर फ्रांस की टेरिटरी में इंटर कर चुके थे तो लंदन की पुलिस फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के बिना सावरकर को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। फ्रांस की टेरिटरी में इंटर करने के बाद सावरकर का सबसे पहला इंटरेक्शन एक फ्रेंच पुलिसमैन से होता है, जिसे वो टूटी फूटी फ्रेंच में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें फ्रेंच पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। बट तब तक कुछ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंचकर फ्रेंच ऑफिशियल्स के साथ नेगोशिएट कर सावरकर को वापस अरेस्ट कर लेते हैं। इस इंसिडेंट की खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी सावरकर को फ्रांस को हैंड ओवर करने के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर के बाद ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का ये मैटर हैग के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रेफर किया जाता है। बट बस 8 दिन के ही बाद ये इसका फैसला ब्रिटेन के पक्ष में आता है और सावरकर के ऊपर इंडिया में ट्रायल स्टार्ट किया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट सावरकर के ऊपर 2 चार्जेस लगाती है, जिसमें पहला चार्ज था नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या का आरोप और दूसरा चार्ज था ब्रिटिश राज के खिलाफ कंस्पिरेसी का आरोप। इन 2 आरोपों में उन्हें दोषी माना जाता है और इसके बाद उन्हें 50 साल के लिए काला पानी की सजा सुनाई जाती है। काला पानी की वो सजा इतनी खौफनाक थी कि कई प्रिजनर्स उस टॉर्चर से या तो पागल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। वहाँ की कैदियों के खाने में कीड़े पड़े होते थे, उन्हें जानवरों की तरह चैन से बांधा जाता था। हर प्रिजनर्स को कोल्हू के बैल की तरह बांधा जाता था और उनसे हर रोज किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी में तेल निकलवाया जाता था। किसी भी प्रिजनर्स को आपस में बात करने की इजाज़त नहीं थी। आउटसाइड वर्ल्ड से कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई मेडिकल एड नहीं थी। तरह तरह की रूह कपा देने वाले पनिशमेंट्स दिए जाते थे। एंड ऑन द टॉप ऑफ ऑल सावरकर को D क्लास प्रिजनर्स की कैटेगरी में रखा गया था, जिसका मतलब था डेंजरस कैटेगरीज। और अगर जेल में कुछ भी होता था तो पहली सजा सबसे पहले सावरकर को ही मिलती थी। काला पानी की वो सजा शायद सावरकर की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यही वो टाइम था जब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 4 क्लेमेंसी पिटिशंस लिखी थी और इसी को आधार बनाते हुए उनके क्रिटिक उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं कि कोई फ्रीडम फाइटर कैसे किसी ब्रिटिश के सामने झुक सकता है। बट सावरकर छत्रपति शिवाजी के एक ट्रू डिसिपल थे और जिस तरह शिवाजी ने आगरा में कैद में जाने के बाद औरंगजेब को डिसीव करने के लिए एक पिटीशन लिखा था और बाद में रिहा होने के बाद अपना बदला लिया था, सावरकर भी अंग्रेजों को उसी तर्ज पर पिटीशन लिख रहे थे। ये उनके पॉलिटिकल टैक्टिकल स्ट्रैटेजी का एक पार्ट था। अगर तुम उनके पिटिशंस को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिसमें उन्होंने अपने रिवोल्यूशनरी पास्ट के बारे में माफ़ी मांगी हो, बल्कि कुछ पिटिशंस में तो उन्होंने अपने फिलो प्रिजनर्स को रिहा करने की बात की थी। और वैसे भी काला पानी के प्रिजनर्स को अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई वकील रखने की इजाज़त नहीं थी, तो ये पिटिशंस ही एक लौता रास्ता था जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर सकते थे या फिर अपने आप को रिहा करवा सकते थे। सावरकर ये बखूबी जानते थे कि जेल में रहते रहते वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते और इसलिए उन्होंने ये पिटिशंस लिखे थे। सोसाइटी और इंडियन इंडिपेंडेंस में उनके उस कंट्रीब्यूशन की लिस्ट इतनी लंबी है कि इस वीडियो में बताना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 आए, देन कमेंट योर व्यूज, वी विल ब्रिंग इट सून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।